बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं ज़िले हुमा। नेशनल हेडलाइन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 1 अप्रैल से शादी की तक़रीबात इंडोर आउटडोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि हफ्ते में 2 रोज़ दुकानें बंद रहेंगी। कमर्शियल मार्केट्स और दुकानों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर पर पाबंदी होगी। कोरोना केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के कई इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 6 अजला में पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। 9 मजहबी और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मुल्क के 26 शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद। सवात में 23%, पेशावर में 22% केसेस मुस्बत आए। लाहौर में 17, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 15% मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। महंगाई पर काबू न पाने पर हफीज शेख को ओहदे से हटा दिया। वफाकी वजीर बराए सनत पैदावार हमाद अजहर ने वज़ारत खजाना का कलमदान दिए जाने के फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना का इजाफी चार्ज देकर इज्जत बख्शी है। पाकिस्तान की मईशत में 2018 से काबिल जिक्र बेहतरी आई है। हम पाकिस्तानी मईशत को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वजीर खजाना की बरतरफी दरअसल पीडीएम की कामयाबी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पीडीआई के वजीर ओहदे पर काम जारी रखने के लिए सेनेट में जीत दरकार थी, जिसे इनकी शिकस्त ने नामुमकिन बना दिया। हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से होने वाली बदतरीन महंगाई का एतराफ कर रही है। पार्लिमानी सियासत इस हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा मौसर साबित हुई। इकबाल का कहना है कि टैक्स के निज़ाम में रद्दोबदल के लिए सदर या वज़ीर आज़म के पास भी इख्तियार नहीं। अवाम पर किसी किस्म का टैक्स लगाना या तब्दीली करना हो तो मंजूरी अवाम दे सकता है, इसीलिए ऑर्डिनेंस वापस लिए जाएं। हुकूमत की तरफ से वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो ऑर्डिनेंस पर एतराज़ कर रही हैं वो अपने अदवार में यही काम SROs के जरिए करते रही हैं। अगर माहौलियाती अमवार पर ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता तो SROs कैसे आ सकते हैं? अगर ये दलील मान ली जाए तो साबिका हुकूमतों के SROs कल अदम हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन कासम ने टेलीफोन किया और इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। टेलीफोनिक राब्ते में वॉलंटरी सोनामी मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब ने 10 वॉलंटरी सोनामी मंसूबे में शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिस पर वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को वॉलंटरी सोनामी में ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी नामी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रासिस वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुशंबे पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वक्त की क़यादत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौका पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की तुरक वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरा जनूबी अफ्रीका पर गई कौमी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। खिलाड़ियों ने आज दूसरे रोज भी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ बॉलिंग, बैट और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। नेशनल हेडलाइंस आप न जाने यहाँ पर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडलाइंस।
सियालकोट के गांव रता राइया में कब्जा माफिया की मजदूर की जमीन पर कब्जे की कोशिश, पुलिस के आने पर कब्जा माफिया के लोग फरार हो गए। डीसी टोबा उमर जावेद के हुक्म पर सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टोबा अक्सा गफूर इन एक्शन कोरोना SOPs पर अमल दरामद चेक करने के लिए अक्सा गफूर व्हीकल एग्जामिनर्स अजहर नवाब दीगर एहलकारों के हमरा अचानक जनरल बस स्टैंड टोबा का दौरा किया, मुसाफिर बस और वैगनों की चेकिंग की। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद गाड़ी मालकान को भारी जुर्माने किए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसाफिर बसों में समाजी फासले का ख्याल रखें, बसों में अमला 2 की जगह 1 मुसाफिर को बिठाएं, मुसाफिर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और मुसाफिर गाड़ियों के अमले से ताउन करें। कोट के नवाही इलाके कस्बा बुध के जमींदार अलहाज मलिक मोहम्मद शफीक बुध ने अपने बेटे की शादी पर दुनियावी रस्मात को ठोकर मारते हुए मेहंदी की रस्म पर महफिल समा करके पूरी बरादरी को हैरत में डाल दिया और अहले इस्लाम को ये पैगाम दिया है कि हमारी आखिरत में ये दौलत काम नहीं आएगी, कब्र और हशर में अमाल काम आएंगे जो हमारी निजात का जरिया बनेंगे। महफिल समा रात 8 बजे से शुरू हुई और सुबह 3 बजे तक जारी रही। जर्नलिस्ट M जोया भी शामिल हैं, जिसमें मंजूर हुसैन नंगी पताफी जो के पूरी महफिल की शान बने रहे और भरपूर धमाल डालते रहे। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक टू रेड न्यूज स्टूडियो। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया। कमर्शियल मार्केट्स और दुकानों की टाइमिंग 6 बजे होगी। रेस्टोरेंट्स में इनडोर आउटडोर पर पाबंदी होगी। लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात इनडोर आउटडोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि हफ्ते में 2 रोज़ दुकानें बंद रहेंगी। कमर्शियल मार्केट्स और दुकानों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी। रेस्टोरेंट्स में इनडोर आउटडोर पर पाबंदी होगी। कोरोना केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के कई इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 6 अजला में पाबंदियां आयद। कोरोना केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के कई इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 6 अजला में पाबंदियां आयद कर दी गई। खेलों, मजहबी और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मुल्क के 26 शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद। सवात में 23%, पेशावर में 22% केसेस मुस्बत आए। लाहौर में 17, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 15% मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म ने महंगाई पर काबू ना पाने पर हफीज शेख को ओहदे से हटा दिया। हमाद अजहर का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना का इजाफी चार्ज देकर इज्जत बख्शी है।
वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई पर काबू न पाने पर हफीज शेख को ओहदे से हटा दिया। वफाकी वजीर बराए सनत पैदावार हमाद अजहर ने वज़ारत खजाना का कलमदान दिए जाने के फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर खजाना का इजाफी चार्ज देकर इज्जत बख्शी है। पाकिस्तान की मईशत में 2018 से काबिल जिक्र बेहतरी आई है। हम पाकिस्तानी मईशत को मजीद बेहतर बनाने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर खजाना की बरतरफी दरअसल PDM की कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर खजाना की बरतरफी दरअसल PDM की कामयाबी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि PDI के वजीर ओहदे पर काम जारी रखने के लिए सेनेट में जीत दरकार थी, जिसे इनकी शिकस्त ने नामुमकिन बना दिया। हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से होने वाली बदतरीन महंगाई का एतराफ कर रही है। पार्लिमानी सियासत इस हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा मौसर साबित हुई। एहसन इकबाल का कहना है कि टैक्स के निज़ाम में रद्दबदल के लिए सदर या वज़ीर-ए-आज़म के पास भी इख्तियार नहीं। अवाम पर किसी किस्म का टैक्स लगाना या तब्दीली करनी हो तो मंजूरी ईवान दे सकता है। एहसन इकबाल का कहना है कि टैक्स के निज़ाम में रद्दबदल के लिए सदर या वज़ीर-ए-आज़म के पास भी इख्तियार नहीं। अवाम पर किसी किस्म का टैक्स लगाना या तब्दीली करना हो तो मंजूरी ईवान दे सकता है। इसीलिए ऑर्डिनेंस वापस लिए जाएं। हुकूमत की तरफ से वफाकी वजीर हमाद अजहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो ऑर्डिनेंस पर एतराज़ कर रही हैं वो अपने अदवार में यही काम SROs के जरिए करते रही हैं। अगर माहौलियाती अमवार पर ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता तो SROs कैसे आ सकते हैं? अगर ये दलील मान ली जाए तो साबिका हुकूमतों के SROs कल अदम हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोन किया और इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। टेलीफोनिक राब्ते में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन कासम ने टेलीफोन किया और इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। टेलीफोनिक राब्ते में बैलेंट्री सोनामी मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब ने 10 बैलेंट्री सोनामी मंसूबे में शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को बैलेंट्री सोनामी में ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी नामी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोशंबे पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी नामी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोशंबे पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौका पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात, खिते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में तैयारियों का आगाज़ कर दिया। दौरे जनूबी अफ्रीका पर गई कौमी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। दौरा जनूबी अफ्रीका पर गई कौमी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। खिलाड़ियों ने आज दूसरे रोज भी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ बॉलिंग, बैट और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। सियालकोट के गांव रता राइया में कब्जा माफिया की मजदूर की जमीन पर कब्जे की कोशिश, पुलिस के आने पर कब्जा माफिया के लोग फरार हो गए। मजीद इसी वाले से जानते हैं हाफिज नुकमान से। जी हाफिज नुकमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सियालकोट के इलाका रता राइया में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ नामालूम अफराद हैं जिन्होंने मोहम्मद भुट्टा की अराजी पर आके कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने आके इनकी अराजी के ताले तोड़े हैं, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। हम इनके पास मौजूद हैं और हम इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, असी कल जी नाबेला वांडे गए हाँ तो माफिया ग्रुप आया अपना सेल साहब नाल बंदे लै के मियां परवेज का ग्रुप है माफिया ग्रुप। इन्हें ताले तोड़े ने नाले नुकसान किया, असी आके 1 कॉल की है। ये भागे ने सानू इंसाफ मिलना चाहिए जनाब जिन्होंने 3-4 ताले हट ज्यादा घट बहुत बड़ी
IG पंजाब भी गुजारिश है तो इमरान खान की भी अपील है साड़ी। अच्छा, ये जो आपने पेपर पकड़े हुए हैं ये लाहौर का स्टे है जी, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਟੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਸ ਨਾ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਾਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਛੱਡਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। जी मोहम्मद बूटा का ये कहना है कि हमारे साथ सख्त ज़्यादती हुई है। हम वज़ीर आला पंजाब से और IG पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हमारी दादरसी की जाए। जी बहुत शुक्रिया हाफिज नुकमान अपडेट करने का। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टोबा अक्सा गफूर का कहना है कि कोरोना SOPs की आड़ में मुसाफिरों से लूटमार करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। DC टोबा उमर जावेद के हुक्म पर सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टोबा अक्सा गफूर इन एक्शन कोरोना SOPs पर अमल दरामद चेक करने के लिए अक्सा गफूर व्हीकल एग्जामिनर्स अजहर नवाब दीगर एहलकारों के हमरा अचानक जनरल बस स्टैंड टोबा का दौरा किया। मुसाफिर बसों और वैगनों की चेकिंग की। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद गाड़ी मालकान को भारी जुर्माने किए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसाफिर बसों में समाजी फासले का ख्याल रखें। बसों में अमला 2 की जगह एक मुसाफिर को बिठाएं। मुसाफिर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और मुसाफिर गाड़ियों के अमले से ताउन करें। खबर शामिल करेंगे पिंडी भटिया से, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग के रहनुमा जुगनू गुराया मियां अंसर अब्बास भट्टी ग्रुप की तरफ से मुकम्मल हमायत का ऐलान। जी बिल्कुल, पिंडी पटियां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग के रहनुमा जुगनू गुराया मियां अंसर अब्बास भट्टी ग्रुप की तरफ से मुकम्मल हमायत का ऐलान। मीटिंग में अबरार गुराया, हाजी सनाउल्लाह भट्टी राय, अखलाक खरल राय, सदी अहमद राय, तारक खरल राय, अंबर सुल्तान, चाचा शाहिद रसूल भट्टी चौधरी, अरसलान भट्टी राय, अली खरल, मीसम गुज्जर और दीगर दोस्त भी शामिल थे। जी खबर शामिल करते हैं महमूद कोट से। कस्बा बुद्ध के मशहूर जिम्मेदारों की तरफ से बेटे की शादी पर नई तारीख रकम। तफसीलात के मुताबिक महमूद कोट के नवाही इलाके कस्बा बुद्ध के जमींदार अलहाज मलिक मोहम्मद शफीक बुद्ध ने अपने बेटे की शादी पर दुनियावी रस्मात को ठोकर मारते हुए मेहंदी की रस्म पर महफिल समा करके पूरी बरादरी को हैरत में डाल दिया और अहले इस्लाम को ये पैगाम दिया है कि हमारी आखिरत में ये दौलत काम नहीं आएगी, कब्र और हशर में अमाल काम आएंगे जो हमारे निजात का जरिया बनेंगे। महफिल समा रात 8 बजे से शुरू हुई और सुबह 3 बजे तक जारी रही। जर्नलिस्ट M जोया भी शामिल हैं, जिसमें मंजूर हुसैन लंगी पताफी जो के पूरी महफिल की शान बने रहे और भरपूर धमाल डालते रहे। मामले खुसूसी ज़रियाला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का पसवाल फार्म हाउस डल्लेवाली में साबिका सेशन जज चौधरी फैज़ तालिब रोड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इसी हवाले से बात करते हैं सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी से। जी डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, पसवान फार्म हाउस ढल्लेवाली में साबिक सेशन जज चौधरी फैज़ तालिब मरहूम रोड की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मैं जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैगाम लेकर आई हूँ, इस वक्त हमारा मुल्क जो मुश्किलात से गुजर रहा है, बाशऊर और पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि उसका ज़िम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि जो लोग इमरान खान और उनकी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करके सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्हीं के दिए हुए ज़ख्म हैं और ये इन्हीं की दी हुई मुश्किलात के पलंदे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कीकर का दरख्त लगाकर हम आम हासिल नहीं कर सकते। कीकर का दरख्त लगाकर जाने वाले वावेला कर रहे हैं कि इस दरख्त पर आम क्यों नहीं लग रहे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 35 साल पनीरी ही वही लगाई और नर्सरियाँ भी ऐसी लगाई जिन पर फलदार दरख्त और फल लगना ही नहीं था। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ना सिर्फ इन जारियों को साफ कर रहे हैं बल्कि वो कीकर के दरख्त काट कर वहाँ फलदार दरख्त लगा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़ाद जम्मू कश्मीर साहबजादा हाफिज अहमद रज़ा और चौधरी अब्दुल मजीद एडवोकेट ने भी खिताब किया, जबकि खिताब करते हुए चौधरी शाहिद पसवाल ने इलाका के मकामी मसाइल जिनमें चौधरी फैज़ तालिब रोड की पुख्तगी, सुई गैस की फराहमी और सेम नाला ढल्लेवाली की सफाई पर रोशनी डाली और उनके फौरी हल पर जोर दिया। इस मौके पर PTI रहनुमा अबीदवार चेयरमैन UC हेड मराला चौधरी कामरान नज़ीर, साबिक नाज़िम चौधरी शफाक अहमद भट्टी, साबिक नाज़िम मलिक मोहम्मद खान,
वाइस चेयरमैन यूसी मुंगन मलिक शमसुल हक, चौधरी मुनव्वर रां, मलिक नज़ीर अहमद, कारी मोहम्मद रफ़ीक गुज्जर, जहांगीर भट्ट ऑफ चकराला, अबीदवार MLA जम्मू आज़ाद कश्मीर मलिक मोहम्मद खालिद, चौधरी मोहम्मद लतीफ़ फासवी इटमाले, चौधरी मोहम्मद असलम बिल्ला, साबिक़ काउंसलर चौधरी मुजफ्फर हुसैन चौहान, मलिक लुकमान शफीक आवान एडवोकेट, चौधरी जफर गोंदल, चौधरी चांद, मलिक मेहरान तालब, सीनियर सहाफ़ी जासैन खाशमी, अवैस अहमद रज़ा, सूफी मोहम्मद वारस, चौधरी नदीम ताहर गुज्जर और मोहम्मद अरसलान भट्टी ने खसूसी शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी अपडेट करने का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार केसरानी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरियों में मास्क तकसीम किए। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस की खतरनाक वबा से बचे हर मुमकिन एहतियात करें, क्योंकि मास्क के लाजमी इस्तेमाल और एहतियात से हम कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। खबर शामिल करते हैं मूसा खील से। आज साबिका सूबाई वजीर मौलवी मोहम्मद सरवर और इसके साथ PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी हुसैन ठेकेदार का मूसा खील में अल मुस्लिम पब्लिक मिडिल स्कूल का दौरा। मौलवी सरवर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमें तालीम को अहमियत देनी चाहिए, इसके साथ साथ उस्ताद की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इस माशरे में उस्ताद का सबसे अहम किरदार है। आखिर में प्रिंसिपल और उस्तादा की अच्छी कारकर्दगी पर इनको दाद दी। स्कूल के प्रिंसिपल अमीनुर रहमान ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और आखिर में प्रिंसिपल अमीनुर रहमान और शाह हसन फिरोज ने मेहमानों को तरीफी शील्ड पेश किए और इनका शुक्रिया अदा किया। पेशावर के मरूफ सियासी रहनुमा अरबाब उस्मान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नाकस पॉलिसियों के बायस नाकाम हो चुकी है। PTI की कारकर्दगी अच्छी होती तो PDM ना बनती। अब PDM की कामयाबी नजर आ रही है। अरबाब उस्मान का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। PDM जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसमें मेन चीज़ जो मैं देख रहा था, बुनियादी चीज़ वो ये थी कि मुल्की हालात कैसे हैं। उनकी इतनी मुहिम में ज़ोर ना होता अगर मुल्की हालात सही होते। मुझे ये लगता है कि उन्होंने सही टाइम पर एक अपनी मुहिम का आगाज़ किया था कि अवाम इंतहाई ज़्यादा तंग है। साजगार हालात आपने देखे होंगे कि पिछले 40 सालों में किसी हुकूमत को नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी PTI की हुकूमत वफाकी सतह पर और ख़ास तौर पर हमारे पख्तूनख्वा के सतह पर लोगों की जो तवक्कुआत थी और जो ज़रूरत थी वो पूरे करने में बिल्कुल नाकाम रह चुकी है। लोगों के हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और लोगों की PMLN सही मानों में या पार्टियां जो हैं किसी हद तक तर्जुमानी कर रहे हैं। PM की मुहिम लोगों को इस महंगाई से और इस बर्बादी से और इस नाहिलियत से निजात दिलाना है, मुहिम कामयाब होगी। लेकिन पाकिस्तान दाखिला और ख़ारजा सतह पर इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। बावजूद इसके कि हमारे पास हर किस्म के वसाइल हैं एक कामयाब मईशत होने के लिए, लेकिन इसमें मौजूदा हुकूमत ने पिछले 3 सालों में अगर कोविड को हम एक एब्सोल्यूट टर्म या साइड पर भी रखें, जो फैसले किए हैं तो उस फैसलों की वजह से आपकी बेरोज़गारी काफ़ी और भी ज़्यादा हो चुकी है। उसकी मिसाल मैं आपको करंट अकाउंट डेफिसिट की देता हूँ, जिसकी वजह से तकरीबन करोड़ से ज़्यादा लोगों के रोज़गार और कारोबार मुतासिर हुए हैं और उसकी वजह से महंगाई भी ज़्यादा हुई है। अभी आप कर्ज़े पर कर्ज़े ले रहे हैं, जब भी आप कर्ज़े लेते हैं IMF की शराइत उसमें आती हैं और ये मुल्क ऐसे चल नहीं सकता है। तनख्वाह में ज़राअत का महकमा है तो वो बिल्कुल ख़त्म पड़ा है और आपको ये चाहिए, चूँकि आपकी ये मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि आप इस पर तहकीकात करें कि आया जो लोगों की ज़रूरत है और अगर हम उस पर काम करते तो हमारी सप्लाई साइड पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता था। तो हो सकता है कि हमें अभी यहाँ महंगाई का इतना ज़्यादा सामना ना करना पड़ता, लेकिन अफसोस से इंतहाई नाअहल लोग इन्होंने यहाँ पे बिठाए हुए हैं और उनकी वजह से हमारे गरीब लोग जो हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं और उनके लिए अभी ज़िंदगी और अपने बच्चों को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे अक्सर सियासतदान जो हैं वो उनकी सोच अपने हल्के तक महदूद होती है, लेकिन हमारे जितनी भी कमज़ोरियां हैं या मसाइल हैं उनका हल मईशत को सही करने पर है और हमारे पास तमाम वो मसाइल मौजूद हैं जिसकी वजह से हम एक कामयाब मईशत बना सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि सही लोगों को सही जगहों पर लाना पड़ेगा कि वो सही फैसले कर सकें, शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। हम कर्ज़े ले रहे हैं और वो फिर और या पैसे छापते हैं और उसके ज़रिए हम लोगों को सब्सिडीज़ देते हैं, तो सब्सिडीज़ फिर जब हमें ये पैसे वापस करना पड़ेंगे या सब्सिडीज़ देने के ज़रिए हमें जो नुकसान आएगा वहाँ पर
बाकी और ज़्यादा बोझ डालेगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मेलसी से, जहां नामालूम खातून ने ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। मेलसी खातून लाहौर से कराची जाने वाली एक्सप्रेस के सामने आकर कुचली गई। खातून रेलवे लाइन पर पैदल चल रही थी कि फोन करती आ रही थी कि लोग आवाजें देते रहे। खातून की शिनाख्त ना हो सकी। हादसा मोहल्ला हफ्जाबाद के करीब पेश आया। मेलसी पुलिस और रेस्क्यू वाहन टूटू को इत्तला कर दी गई। जोक शाहरू वाली छपड़ी रास्ता नाड़ी जनूबी के रोड का काम शुरू कर दिया गया है। मलिक तैयब हुसैन सांगी की कोशिशें रंग ले आई। हम अहलियाने शाहरू वाली छपड़ी मलिक तैयब हुसैन सांगी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तौसा शरीफ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर तौसा मोहतरमा राबिया सयाल की ज़ेरे क़यादत तौसा शरीफ शहर के वावा रोड पर मीडियंस को महकमा हाईवेज की जानिब से रंग करने का काम शुरू कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। मुल्क भर की तरह शाहजमाल में भी शब बरात के हवाले से मसाजिद में बड़ी महफिल का इनेकाद किया गया। हज़रत इलामा मौलाना सैफुल्लाह ज़हूरी ने शब बरात के हवाले से रेड न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा से। जी गुलाम मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा कि क्या कहना था इलामा का। जी बिल्कुल, आज शब कदर की बरकत रात है। इस रात में जितने भी इंसान हैं उनका जो है वो तकसीम किया जाता है। और इस रात को पाकिस्तान में जितनी भी मसाजिद हैं तमाम मसाजिद को चरागाह किया जाता है और तमाम मसाजिद में हम्दो सना और ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलों का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह ज़हूरी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अल्लामा साहब, आज जो बहुत बड़ी मुक़द्दस रात है, इस रात की फजीलत के बारे में हमें आगाह कीजिएगा और हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि किस तरह इस रात में इबादत करनी चाहिए और इस रात को किस तरह मनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेहद लातादाद हम्द व सना, जो खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक़ भी है, और वही ज़ात ज़िंदगियाँ भी अता फ़रमाता है और मौत भी अता फ़रमाता है। और लातादाद दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जिसको अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबीयीन बनाकर भेजा है और बाइस तख़लीक़ कायनात और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिनकी खातिर रब्बुल आलमीन ने पूरी बज़्म कायनात सजाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात बहुत ही अज़मत व बरकत व रहमत वाली रात है और ये वो रात है कोई मोहताज तारुफ़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच्चा जानता है कि आज 15 शोबानुल मुअज़्ज़म और शब बरात की रात है और इस रात के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़रमान है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। रब ने फ़रमाया कि इस रात के अंदर हर हिकमत वाला काम तकसीम कर दिया जाता है और जो भी रिज़्क़ मांगता है इस रात के अंदर अल्लाह ताला मांगने से भी ज़्यादा अता फ़रमाता है और जिसको जो जितना मांगता है अल्लाह ताला उससे ज़्यादा अता फ़रमा देता है। और इस रात के अंदर इंसान की मौत भी लिखी जाती है और जिसने पैदा होना होता है उसकी हयात भी लिखी जाती है और जिस पर कोई मुसीबत आनी हो वो भी लिखी जाती है और अगर किसी का निकाह होना है तो वो भी लिखा जाता है, जिसी के यहाँ की औलाद का होना होता है वो भी लिख दिया जाता है। हर हिकमत वाला काम जो है इस रात के अंदर अल्लाह ताला लिख देता है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र व अज़कार करते हुए गुजारो। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के अंदर बहुत ही शब बेदारी फरमाई है, जैसा कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। आप फरमाती हैं कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और अचानक मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर चले गए। तो आप फरमाती हैं मैंने थोड़ा इंतज़ार किया लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं आए और फिर मैं बाहर निकली रात का, क्योंकि वक्त था
کہ میں دیکھوں تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام یہ تھا کہ آقا کا جہاں سے گزر ہو جاتا تھا تو وہ در و دیوار، وہ راستے معطر ہوا جا کرتے تھے۔ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آقا کریم کی خوشبو پا کر جیسے ہی چلی تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس آئے تو آقا نے فرمایا، اے عائشہ کیا آپ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کی حق تلفی کی ہے؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج کی رات کتنی عظمت والی رات ہے؟ تو عرض کی، اللہ و رسولہ اعلم۔ حالانکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی پوچھتے تو صحابہ کرام کا، ازواج مطہرات کا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا، عرض کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کچھ بتلانے والے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، آج کی رات وہ عظمت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے، جہاں ایس ایچ او تھانہ خان گڑھ محمد حسن طاہر کی سماج دشمن عناصر کے خلاف بڑی کارروائی۔ وافر مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ خان گڑھ محمد حسن طاہر کی نگرانی میں اے ایس آئی گلاب خان اور پولیس ٹیم نے آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزم جعفر حسین سے وافر مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد کرتے ہوئے مقدمات درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ قانون کی پاسداری ہر شہری کا فرض ہے، کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے، جہاں شب برات عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر توبہ اور استغفار کا موقع عطا فرمایا۔ اس رات خوش نصیب مسلمان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس روز شہری کثیر تعداد میں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور اصال ثواب کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شیخو پورہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ محمد طیب کی اس رپورٹ میں۔ آج شب برات ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے، توبۃ النصوح کرنے کی رات ہے۔ آج کے روز جملہ مسلمانان اپنے اپنے پیاروں کی قبور پر بھی حاضر ہوتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ آج شب برات ہے اور ہم ادھر قبرستان میں آئے ہیں اور بہت سے لوگ بھی آج آ رہے ہیں یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کے لیے۔ تو ادھر ماشاءاللہ اور لوگ بڑے آ جا رہے ہیں اور قرآن خوانی کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈاروارے قبرستان میں۔ یہاں پہ شیخو پورہ کے وسط میں واقع ایک تاریخی قبرستان ہے جہاں پہ شہریوں کی بہت ساری تعداد آئی ہوئی ہے اور اپنے پیاروں کی قبور پہ اصال ثواب کر رہے ہیں لوگ، اور یہاں پہ تلاوت کلام پاک بھی کر رہے ہیں۔ شب برات کا دن ہے آج، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ قبرستان کا چکر لگاتے تھے آپ، اسی یاد کے سلسلے میں ہم اپنے عزیز و اقارب کے مزارات پہ اور قبرستان پہ ان کی قبر پہ جاتے ہیں فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، مسلمان ہیں، اور اس طرح سے ہم آج قبرستان پہ آئے ہیں، اپنے عزیزوں کے قبر پہ فاتحہ خوانی کرنے آئے ہیں۔ جی محمد صاحب میرا نام ہے جی، میں صاحبہ رہنے والا جی، ایسے دعا منگن آیا جی قبرستان سے شب مہراج ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک حافظ ایان جی۔ السلام علیکم، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ یہاں پہ قبرستان میں آئے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد ایان قادری ہے اور میں اپنے چاچو کے ساتھ ادھر اپنے بزرگوں کی قبروں پر آیا ہوں، اور ماشاءاللہ مجھے اپنے قرآن خوانی کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، اور تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے عزیزوں کی قبروں پر چکر ضرور لگایا کریں، کیونکہ یہ سنتے رسول بھی ہے اور اچھی عادت ہے۔ ناظرین، میں شیخو پورہ کے ڈار والے قبرستان میں موجود ہوں۔ یہ ایک تاریخی قبرستان ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں آج شب برات ہے اور شہری یہاں پہ کثیر تعداد میں آ رہے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کی قبور پہ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام مکھن ہے۔
سر میں اس قبرستان میں خادم ہوں کافی عرصے سے دراز، تو یہاں مسلسل صبح سے لے کر اب تک لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اپنے قربا کی جو بھی دنیا سے گیا ان کے فاتح خانی کے لیے. تو یہ سنت رسول بھی ہے، قبروں پہ جانا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ اور شہر ہے، یہ اور شہر ہے. تو جو بھی کوئی بھی ہے نا اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا خوانی ضرور کرے، اپنے جو بھی ان کے دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جن کا کوئی بھی نہیں کرنے والا ان کے لیے بھی کی جائے. اپنے ساتھی رپورٹر کے ساتھ شیخ محمد طیب، ریڈ نیوز شیخ. ڈی پی او قصور عمران کشور کا تھانہ تھا شیخم کا اچانک دورہ، تھانہ کا ریکارڈ سے کیا جرائم اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا. ریکارڈ کی انسپیکشن بھی کی، فرنٹ ڈسک پرنٹنگ درخواستوں کو چیک کیا، بہترین کارکردگی پر ایس ایچ او اور دیگر ملازمین کو نقد انعام اور ترفیعی سرٹیفکیٹ بھی دیے. ڈی پی او قصور کا فائرنگ رینج کا بھی وزٹ، پولیس نوجوانوں کی فائرنگ کا معائنہ کیا اور خود بھی پریکٹس کی. ڈی پی او قصور نے تھانہ شیخم کے وزٹ کے دوران ریکارڈ کی انسپیکشن بھی کی، فرنٹ ڈسک پر پرنٹنگ درخواستوں کو چیک کیا، جرائم اور امن امان کے حوالے سے کوششوں کا جائزہ لیا گیا، حوالات میں سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی چیک کیا گیا. ڈی پی او قصور نے پولیس افسران ملازمین کو سختی سے ہدایت کی کہ عوام کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی خاطر دن رات محنت کریں، عوامی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، شہریوں کو تحفظ اور انصاف فراہم کریں، جو ان کا حق ہے اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے، کیونکہ ایماندار پولیس افسران کو ہی عوام سے عزت ملے گی. تھانے میں آنے والے سائلین سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں تاکہ پولیس اور عوام کے درمیان بھروسہ، ایک مضبوط رشتہ پیدا ہو سکے. خبر شامل کرتے ہیں شاہکوٹ سے، جہاں پر میونسپل کمیٹی شاہکوٹ میں بیت المال کی جانب سے مستحقین لوگوں میں امدادی چیک اور غریب عورتوں میں سلائی مشینیں، ویل چیئر تقسیم کی گئیں. صوبائی وزیر سوشل میڈیا بیت المال یاور عباس بخاری ہمراہ مقامی ایم پی اے میاں محمد عاطف، پی پی 132 چودھری محمد ارشد شاہی، سابقہ ٹکٹ ہولڈر ایم این اے، جوائنٹ سیکرٹری جنرل پنجاب پی ٹی آئی، ہمراہ ملک اعظم چیئرمین بیت الامان پنجاب، اسسٹنٹ کمشنر شاہکوٹ میڈم صبا سحر، سینئر رہنما پی ٹی آئی چودھری نعیم اقبال بندیشہ، خالد باجوہ رہنما تحریک انصاف، ضلعی جنرل سیکرٹری صفدر مغل میاں عثمان سرور اور مرکزی صدر انجم تاجران میاں حارث محمود اور دیگر عہدیداران اور کارکنان نے تقریب میں شرکت کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کہا جاتا ہے. اس بابرکت رات میں پڑھے گئے 2 نوافلوں کا ثواب پچھلی امتوں کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. یہ رات گناہوں کی توبہ کی رات ہے. ملک کے دوسرے شہروں کی طرح کمالیہ میں بھی شب برات انتہائی مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی. ریلوے روڈ نزد پنجاب بینک کے پاس واقع مسجد جامعہ رحمانیہ میں سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صلاۃ التسبیح حضرت مولانا محمد صابر سیلوی کی اقدار میں رات 10 بجے باجماعت ادا کی. نماز صلاۃ التسبیح کے بعد حضرت مولانا محمد صابر سالوی نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ذکر بھی کیا اور بعد میں شب برات کی فضیلت بیان کی اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نور انوار سے منور کیے. آپ نے فرمایا کہ شب برات گناہوں سے توبہ کی رات ہے. اس رات اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں کے نام لے لے کر پکارتے ہیں، آؤ توبہ کرو، میں تمہارے سابقہ تمام گناہ بخش دوں. شب برات کی رات کو 2 نوافل عبادت کا ثواب پچھلی امتوں کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں بندوں کے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اس رات اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس مبارک رات بندوں کے آنے والے سال کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس رات رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. آخر میں ملک کو سلامتی اور تعمیر و ترقی کی دعا کی گئی اور دعا کے بعد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لنگر مصطفی تقسیم کیا گیا.
پشاور سے تعلق رکھنے والے نوجوان سیاسی کارکن ملک رؤف خان نے کہا کہ پشاور سمیت صوبے کے دیگر اضلاع کو منشیات سے پاک کرنا ہے، جس کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، جن کو منشیات کے خلاف آگاہی دینا اہم ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عمران مومن کی اس رپورٹ میں۔ دیکھیے جی، ہم نے بیسیکلی منشیات کے خلاف آگاہی کی مہم شروع کی ہے، اویئرنیس مہم ہم نے شروع کی ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی تقریر میں بھی ابھی کہا کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایز اے ٹیم، ایز اے نیشن ہم سب مل کر کام کریں گے۔ آپ لوگوں کی وساطت سے، ریڈ نیوز کی وساطت سے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، اپنے تمام لوگوں کو یہ درخواست کروں گا کہ آئیں ہماری اس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم منشیات سے پاک پاکستان کے مشن کو کامیاب بنا سکیں۔ جذبہ ہمارا یہ ہے جی کہ انشاءاللہ ہم نوجوانان تمام جتنے بھی ہیں، ہم اگر کام کریں تو اپنے مشن کو کامیاب بنا سکیں گے۔ اور میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے میری تقریر بھی سنی ہوگی کہ سوشل ایشوز پہ ہم نے بات کی ہے، تو یقیناً مجھے افسوس ہوتا ہے جی کہ میری قوم کا جو مستقبل ہے، میری قوم کے جو ڈاکٹرز، انجینئرز ہیں، ہمارے جو سائنسدان ہیں، ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، جو فیوچر کے ہمارے لوگ ہیں، آنے والے جو ہیں، وہ منشیات میں مبتلا ہیں۔ تو مہربانی کر کے اپنے آپ کی فکر چھوڑ کے اپنی فیملیز کے بارے میں سوچیں اور ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو کہ آپ کی صحت کے ساتھ اور آپ کے رویے کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ پولیس بھی ہوگی، ہمارے ساتھ کی پی گورنمنٹ بھی ہوگی، کیونکہ ہم ایک سوشل ایشو پہ بات کر رہے ہیں اور ایسی دکھتی رگ پہ ہم بات کر رہے ہیں سوسائٹی کی کہ اس میں ہم پہ ہمارے ساتھ ہر بندہ میرے خیال سے کہ شامل ہونے کو تیار ہوگا۔ جی، اور آج اویئرنیس پروگرام تھا، ہمارا افتتاح تھا اویئرنیس کا ہمارا۔ ہم اس پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے، ہم یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے اور کوشش کریں گے جدھر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ نوجوانوں کو بہت زیادہ اس میں ایڈکٹ ہو رہے ہیں آج کل یہ نشے میں، ہمارے نوجوان ٹینیجر جتنے بھی ہیں نا وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور زیادہ تر اس نشہ آج کل بالکل آگ کی طرح پھیل رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس طرح پھیل رہا ہے جس طرح آگ کسی جنگل میں آگ لگ جائے نا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ اور یہ آگاہی مہم جاری رکھیں گے۔ والدین کے نام ہمارا یہ پیغام ہے کہ آج کل اپنے بچوں کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح پہلے لڑکیوں کا جس طرح لوگ اپنے والدین خیال کرتے تھے کہ کہاں گئی ہے، کس ٹائم آ رہی ہے، پردے میں رکھتے تھے، اسی طرح آج کل لڑکوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ہیبٹس کا ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی عادت چینج ہو گئی ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے، کس ٹائم گھر آ رہا ہے، کس ٹائم اسکول جا رہا ہے، تو ان کے پیچھے اس طرح جس طرح لڑکیوں کے پیچھے جا رہے ہیں اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔ رحیم یار خان میں بھی ملک بھر کی طرح شب برات بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کرائم رپورٹر گلزار احمد سے۔ جی گلزار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح رحیم یار خان میں بھی شب برات بڑے عقیدے اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مسجدوں کو خوبصورت طریقے کے ساتھ سجایا گیا اور لوگوں نے ساری رات عبادت کی اور قرآن خوانی بھی کی اور نوافل بھی ادا کیے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے۔ لوگوں نے ساری رات اللہ کے حضور عبادت کی۔ یہ سلسلہ نماز فجر تک جاری رہا اور اس کے بعد لوگوں نے روزے رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالی پورے مسلمہ امہ پر اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی بہت شکریہ گلزار احمد اپڈیٹ کرنے کا۔ اب رخ کریں گے سبی کا، جہاں پر شب برات کے حوالے سے دعوت اسلامی کے تحت ایک عظیم الشان اجتماع ذکر و نعت با سلسلہ شب برات فیضان جمال مصطفیٰ مسجد بختیار آباد میں منعقد کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے یعنی شب برات آئے تو اس رات میں قیام کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس رات جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے، جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنی شایان شان کے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا
बख्श दिया जाए। है कोई रिस्क में बरकत का तालिब कि उसका रिस्क बढ़ा दिया जाए। है कोई परेशान हाल कि उसकी परेशानी को दूर किया जाए। है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला। तो प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, गुरूब आफताब से लेकर तुलुए आफताब तक अल्लाह की रहमत जो है इस तरह अपने बंदों को सदाएं देती रहती। जिसमें आलमे दीन इलामा मौलाना इमरान अतारी ने शब बरात के सिलसिले में बयान फरमाया। बयान में शुरका इज्तिमा को दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने, अपने किरदार को संवारने और बिलखसूस नमाज की अदायगी का हुक्म दिया। नमाज की अदायगी का जहन दिया। आखिर में उम्मत मुसलमा बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गईं और दुआ के बाद लंगर फी सबीलिल्लाह का भी एहतमाम किया गया। मंसनाबाद के नवाही इलाका दीवान शहजाद पेट्रोलियम के करीब बस्ती जहांगीर में कच्चे मकान की छत गिरने से एक शख्स जावेद वल्द आशिक कौम चौधरी जहां बहक जबकि एक बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मंसनाबाद के नवाही इलाका दीवान शहजाद पेट्रोलियम के करीब बस्ती जहांगीर में कच्चे मकान की छत गिरने से एक शख्स जावेद वल्द आशिक जहां बहक जबकि एक बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर मलबे तले दबे अफराद को निकाला DHQ अस्पताल बहावल नगर शिफ्ट कर दिया गया।